जिस प्रकार हेरोडोटस को हमें फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, वैसे जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ, डॉक्टर अरविंद सर से जुड़ा हूँ, मुझे लगता है कि ये फादर ऑफ ट्रिकली हिस्ट्री। सर बताते हैं, पहली बात तो हम लोगों का इंटरेस्ट जग जाता है इतिहास सब्जेक्ट में। चाहे जैसे नींद से उठ के हम लोग आते हैं तो एकदम मतलब दिमाग एकदम सर खोल देते हैं सबका पढ़ाते हुए। और रही बात एक मतलब व्यक्तिगत मतभेद हमने देखा था, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी टीचर का टीचर से मतभेद, ये सबसे बड़ी मतलब। जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो हम पिछले 5-6 महीने से अरविंद सर से जुड़े हैं। एक टीचर के कैसे गुण होने चाहिए, एक अरविंद सर से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। अगर किसी टीचर को या किसी शिक्षक को जज करना है तो आपको उसके समक्ष आके उसकी क्लासें लेना होगा। और हम देखते हैं, हम पिछले 6 महीने से जुड़े हैं सर के साथ। आप आके यहाँ के टेस्ट आप देख सकते हैं कि उनका लेवल कैसा है। के बारे में मुझे YouTube से ही पता चला था। सर मतलब टेस्ट सीरीज चला रहे थे, तो वही टेस्ट सीरीज से 1-2 टेस्ट सीरीज हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसी के माध्यम से हम लोग को पता चला था एग्जाम युग के बारे में। ऑफलाइन की तो बात छोड़ दीजिए, ऑफलाइन में चीजें ज्यादा बेटर होती हैं ऑनलाइन के अपेक्षा। लेकिन सर की अगर आप ऑनलाइन क्लास भी देखते हैं तो वहाँ भी सर ने इस तरीके से माहौल बना देते हैं जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं। मेरे पास ऑप्शन था और टीचरों से पढ़ने के लिए हिस्ट्री, लेकिन सर का टीचिंग स्किल मुझे इतना बेहतर लगा कि मुझे कोई और टीचर चूज करने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं वो सारे उनके नोट्स से फंस जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है उनका नोट्स। तो मेरी बड़ी बहन है, मौसी की लड़की लगती हैं, तो उन्होंने अरविंद सर का जो है सुपर टेट का बैच खरीदा हुआ था जिसमें अरविंद सर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो वहाँ से जो है उनका कोर्स मैं लिया। और तक कि इलाहाबाद में आने के बाद एक पेरेंट्स की तरफ हम लोग का ध्यान भी रखते हैं, इससे हम लोग पेरेंट्स की कमी तक महसूस नहीं होती है। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं सर के बारे में। आप ये बताइए, जैसे कि आप सर से मिलने से पहले इतिहास पढ़ते थे जी, लेकिन अब सर से मिलने के बाद इतिहास पढ़ने में आपका क्या बदलाव है? मतलब क्या क्या नई नई तकनीकी उसमें जोड़े, अब मतलब क्या चेंजेज हैं, उसके विषय में कुछ बताइए हमें। सर जैसा कि मैं पहले बता दूं कि जुड़ने का समय एक समय निर्धारित है। मैं अभी 6 या 7 महीने मुझे हुआ सर से मिले हुए। मुझे पता लगा कि सर BHU से PhD किए हैं, क्योंकि मैं भी BHU का ही स्कॉलर रहा हूं। तो मुझे लगा कि इनसे जुड़ना एक मेरे लिए पॉजिटिव वे में हो सकता है। तो मैंने जुड़ा, मुझे लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा। मुझे इतिहास का नहीं आता था। जुड़ने के बाद लग रहा है कि आई थिंक 100% कॉन्फिडेंस कि इस बार सिलेक्शन निश्चित है, कोई रोक नहीं सकता। यानी सर से मिलने के बाद आपके इतिहास में पढ़ने की जो तकनीकें हैं काफ़ी मतलब चेंजेज आई। देखिए सर, अप्रोचेज अलग अलग हो सकती हैं। सर का अप्रोचेज जो है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। अरविंद सर जो हैं वो इतिहास मतलब कैसा पढ़ाते हैं? सर मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले कि अगर किसी टीचर को या किसी शिक्षक को जज करना है तो आपको उसके समक्ष आके उसकी क्लासें लेना होगा। और हम देखते हैं, हम पिछले 6 महीने से जुड़े हैं सर के साथ। आप आके यहाँ के टेस्ट आप देख सकते हैं कि उनका लेवल कैसा है। उसमें कुछ मिले जुले सवाल होते हैं, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि TGT PGT में या सामान्य परीक्षाओं में आते हैं, तथा कुछ हाई लेवल के भी प्रश्न होते हैं जो मतलब UGC में भी आते हैं या असिस्टेंट के लिए भी वो मान्य होते हैं, या उनके लेवल के भी प्रश्न उस टेस्ट में रखे जाते हैं। अच्छा, उनकी जैसे पढ़ाने की विधि है वो कैसी लगती है आपको? देखिए, वो तो कहा ही जाता है कि अरविंद सर ट्रिक के जादूगर हैं। वो हर चीज़ें ट्रिक से ही बताते हैं, और ये चीज़ देखना है और सीखना है तो आपको क्लास में उपस्थित होना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए उनकी क्लासें चलती हैं 2 घंटे 3 घंटे की क्लास चलती हैं, तो उसमें आपको कैसा लगता है? जैसे बोर मतलब उबाऊपन महसूस होता है कि अच्छा लगता है क्लास? देखिए, 3 घंटे किसी क्लास में बैठना अपने आप में एक चुनौती है। और 3 घंटे अगर बच्चे बैठ के पढ़ रहे हैं तो वो क्लास इंटरेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि बीच में कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग, कुछ क्लास के बच्चों की बीच के शब्द रहते हैं, कुछ हंसी मजाक भी होता है, तथा ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य और किताबों से कंटेंट उठाकर वो चीज़ें बच्चों के सामने रखी जाती है अरविंद सर के द्वारा। सर टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में जैसे उनके प्रश्न
कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं? जैसे आपको क्या लगता है कि क्या वो प्रश्न स्वयं बनाते हैं या फिर किसी किताबों से उसको मतलब कॉपी करते हैं, ये बताइए। नहीं, आप देखा जाए तो प्रश्न एक जगह से नहीं बनाया जाता। वो प्रश्न कुछ नोट्स से होते हैं, कुछ किताबों से होते हैं, तथा कुछ उनके व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं जो हाई लेवल के होते हैं। और यहाँ पर क्लास की अगर हम बात करें तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो जिनका लेवल बहुत अच्छा है, पढ़ने में सब बहुत अच्छे हैं। और काफ़ी सारे बच्चे हमने देखा है कि वो रिसर्च भी कर रहे हैं, विभिन्न मतलब कोई मिडवल से कर रहा है या कोई एंशिएंट से कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो रिसर्च 8-10 लड़के अगर यहाँ से कर रहे हैं तो इस कोचिंग का लेवल क्या होगा या यहाँ के पढ़ाने का तरीका क्या होगा। फिर सर ने अपना नया कोचिंग खुद से खोला। उसके बीच में सर जो गैपिंग टाइम पीरियड रहा था उसमें सर ने हमारी मतलब सब्जेक्ट से बॉन्डिंग तोड़ी नहीं। बीच बीच में हर वीक मतलब संडे टू संडे सर टेस्ट कराते रहे थे, पार्क में जाके कराते रहे थे सर, टेस्ट कराते थे और उसको एक्सप्लेन वहीं करते थे। इससे क्या रहता था, हमारा बेनिफिट ये रहता था कि हम सब्जेक्ट से रूबरू रहते थे हमेशा। टेस्ट रहता था संडे टू संडे तो उसमें हमें रिवीजन भी रहता था। तो सर ने ये हम लोगों को एक पॉजिटिव वो दिया कि अगर हम कोचिंग नहीं, क्लास कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो सब्जेक्ट से आप दूर मत हटिए। दूसरी बात ये कि सर की एक क्वालिटी है कि आप एक टीचर होता है कि सिर्फ उससे सिलेबस कंप्लीट करना रहता है, लेकिन सर के अंदर क्वालिटी है उसको बच्चे कैसे याद करें उसके लिए शॉर्ट नोट्स की ट्रिक बताते हैं, शॉर्ट अपना ब्रीफिंग कराते हैं, याद करने के तरीके बताते हैं। उनका ये नेचर मुझे बहुत अच्छा लगता है और वो टीचर के साथ साथ हमेशा एक स्टूडेंट से मेंटर की तरह हमेशा बिहेव करते हैं कि हम बाहर रह रहे हैं इतने कई दूर, मैं खुद ही बहुत दूर से आई हूँ और यहाँ पे अगर हमें कोई प्रॉब्लम रहती है तो हम सर से बेझिझक बोल सकते हैं क्योंकि हम उन्हें अपना गाइडेंस मानते हैं। गार्जियन भी है हमारे, घर से माँ बाप तो आ नहीं सकते, कोई समस्या रहती है पढ़ाई को लेके या अनदर कोई समस्या रहती है तो हम सर से खुलेआम बोल देते हैं। तो और अभी मैंने सर दो तीन या कल ही मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें सर एक टीचर थे, वो सर के बारे में नेगेटिव वर्ड्स बोल रहे थे। सबसे बड़ी बात, एक टीचर का बिहेवियर हमेशा उसके भाषा पे डिपेंड करता है। आप एक टीचर हो के किसी टीचर की बुराई कर रहे हैं तो ये शिक्षक को शोभा नहीं देता है। तो मेरे हिसाब से कि मैं बच्चों से यही कहूँगी कि सर का नेचर बहुत ही अच्छा है और पढ़ाने का तरीका तो बेस्ट है। और मैंने इस एक साल में जितने भी एग्ज़ाम्स दिए हैं उसमें सर के नोट से 70 से 80% तक मुझे क्वेश्चंस मिले हुए हैं। और सर के अंदर कभी भी ईगो नहीं है, सर कभी ये नहीं कहते हैं कि आप मेरे से पढ़िएगा कि मेरे नोट से आपको 100% मिल जाएगा, कभी नहीं कहते हैं वो। तो अरविंद सर इज़ द बेस्ट टीचर। टेस्ट्री चला रहे थे तो वही टेस्ट्री से 1-2 टेस्ट्री हम लोगों ने ज्वाइन किया था, तो उसी के माध्यम से हम लोग को पता चला था एग्ज़ाम युग के बारे में। सब बच्चों ने ही रिक्वेस्ट किया था कि सर आप कोई संस्था खोलिए जिसके माध्यम से हम लोग आपसे पढ़ सकें, तो सर ने ये एग्ज़ाम युग खोला। जैसा कि सर जब प्रारंभ में अपना टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए थे तो संस्थान की व्यवस्था नहीं थी, तो गार्डन में या बगीचे में टेस्ट की व्यवस्था होती थी, तो वहाँ पर टेस्ट ही होता था कि क्या होता था, इसके विषय में बताइए आप। वहाँ पे टेस्ट होता था और एक एक क्वेश्चन को सर जो है बढ़िया से एक्सप्लेन करते थे और एक पहलू को समझाते थे जिससे कि हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से वो बहुत काफ़ी सहायक रहा। पढ़ाते समय तो ऐसा लगता है कि वो हम उस इतिहास में जी रहे हैं, उसको जीवंतता के साथ सर जोड़ते हैं, मतलब ट्रिक के माध्यम से, चाहे हमारी रियल लाइफ से जोड़ देते हैं। मतलब वो एकदम हमारे माइंड में फीड हो जाता है, वो हमारे ऑन द क्लासरूम में याद हो जाता है। मैं पॉलिटिकल जी है लेकिन मेरा हिस्ट्री वीक है, लेकिन मैं सर की क्लास लेती हूँ तो मुझे वो चीज़ याद हो जाती है। इससे बड़ा उदाहरण मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता। मुझे हिस्ट्री 0 थी लेकिन मैंने सर का क्लास लिया और मेरी हिस्ट्री अच्छी हो गई। सर के विषय में इतिहास का जादूगर कहना या ट्रिक का जादूगर कहना गलत नहीं होगा। सर ने इतिहास को जितना हो सकता है उतना सरल बनाने का प्रयास किया है। और अगर सर ने ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों क्लासेस चलती हैं, यहाँ तक आप ऑफलाइन की तो बात छोड़ दीजिए, ऑफलाइन में चीज़ें ज़्यादा बेटर होती हैं ऑनलाइन के अपेक्षा, लेकिन सर की अगर आप ऑनलाइन क्लास भी देखते हैं तो वहाँ भी सर ने इस तरीके से माहौल बना देते हैं जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं, और चीज़ें को इतनी आसानी से आपको याद करा देते हैं कि आप फिर भूलने की जैसी चीज़ 1 बार 2 बार रिवीजन कर लीजिए तो फिर लगता है हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जितना 6 महीने मैंने देखा है कि जितने भी एग्जाम इस 6 महीने के बीच में, चाहे MP से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड, बिहार से, UP से या नेट का एग्जाम, जाहिर सी बात है कि हर एग्जाम में 1 2 4 सिलेक्शन सर के यहाँ से ही आए हैं।
ये सर दूसरी चीज, ये हर संडे टेस्ट कराते हैं। अगर सर के टेस्ट की बात करें तो टेस्ट की सर की खासियत ये है कि सर जो क्वेश्चन उठाते हैं, बल्कि तो कुछ क्वेश्चन जो आयोग के द्वारा होते हैं, कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर की जो बहुत सारी बुक है उनसे भी उठाते हैं, जिससे पता चले कि एग्जाम का लेवल क्या चला। और तीसरी चीज सर मतलब कुछ क्वेश्चन अपने से जनरेट करते हैं, जैसे कि जो एग्जाम आयोग द्वारा एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनसे जो ऑप्शंस आए हैं उन ऑप्शन से एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब की और एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ी लगे। बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपसे मेरा एक ही सवाल है कि जैसे कुछ दिनों में पिछले बीते यूट्यूब में अरविंद सर के बारे में बहुत सी अफवाहें फैल रही हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या ये सही है? मुझे लगता है कि एक टीचर के द्वारा किसी दूसरे टीचर पे आरोप लगाना ये सही नहीं है। और अगर कोई आरोप लगाता है तो लगता है कि एक टीचर के प्रति दूसरे टीचर में कितनी नफरत है, वो कितना फ्रस्ट्रेट है अंदर से, और वो लग रहा है कि वो सामने वालों को पसंद नहीं कर रहा है। एक दूसरे टीचर की बढ़ती हुई लोकप्रियता और उसका परफॉर्मेंस वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। जहाँ तक रही बात अरविंद सर की, अरविंद सर के बारे में अगर जानना है तो आप आइए, उनसे मिलिए, उनकी क्लासेस करिए। जहाँ तक हमारी व्यक्तिगत रूप से अगर हम कहें तो हम पिछले 5-6 महीने से अरविंद सर से जुड़े हैं। एक टीचर के कैसे गुण होने चाहिए, एक अरविंद सर से हम बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। एक टीचर के लिए सिर्फ यही आवश्यक नहीं होता है कि सिर्फ सिलेबस के बारे में बताना, हम क्लास आए, सिलेबस सामने है, उसको पढ़ा के हमें भेज दें। ऐसी बहुत सारी निजी जीवन, व्यक्तिगत जीवन की बातें होती हैं जो टीचर सिखा सकता है। तो अरविंद सर पूरा प्रयास करते हैं कि एक टीचर एक स्टूडेंट में वो सारी बातें बताई जाए। और बाकी किसी टीचर की आलोचना करना तो एक लाइन है कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। जैसे कि आरोप ये भी लगता है कि कुछ लोग अरविंद सर को आसाराम से तुलना करते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर कोई इस तरह की बात करता है तो दिखाता है कि वो कितना अंदर से कितना वो गलत इंसान है। इस तरह की बातें किसी टीचर के बारे में बोलना, कम से कम उस व्यक्ति के मन में इस तरह की विचार कैसे आए, वो कैसे सोच सकता है, ये किसी दूसरे टीचर के बारे में कैसे कह सकता है। जिसको समाज अस्वीकृत कर चुका है, उससे किसी की तुलना करना दूसरे टीचर से दिखाता कि आपके अंदर कितनी नफरत है किसी दूसरे के प्रति। बस यही है, और बाकी सब अपने अपने स्वतंत्र सब कहते रहेंगे, और दूसरे की सफलता किसी को बर्दाश्त नहीं हो पाती है। और शायद हमें लगता है यही अरविंद सर की सफलता देख के शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, तभी वो इस तरह के सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर इस तरह की आलोचना कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत में जो कि सर्वोपरि यूनिवर्सिटी कही जाती है, उस यूनिवर्सिटी से हमारे डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने PhD की डिग्री हासिल की हुई है। तो अपने आप में एक सराहनीय और एक अपने आप में व्यक्तित्व का जो अपने आप में एक समाहित है, उनके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके व्यवहार में, उनका जैसा व्यवहार एक टीचर ही नहीं, इस इलाहाबाद के समस्त टीचर में जितने मैं देखा हूँ उनमें उत्कृष्ट और एक मिलनसार की भावना है। और वे व्यक्ति ऐसे हैं जिनका व्यक्तित्व बिल्कुल सरल और नॉर्मल है। और मैं उनसे एक चीज़ ये भी सीखता हूँ कि जितनी वो कड़ी मेहनत करते हैं इलाहाबाद की सरजमी पे, आज भी हम लोग उनसे मोटिवेट होते हैं। और बात रही पढ़ाने की, तो इतिहास विषय एक ऐसा विषय है, कहा जाता है कि रात को पढ़ो दिन को शफा हो जाते हैं। कहते हैं कि इतिहास विषय एक ऐसी विषय है कि रात को पढ़ो और दिन को शफा हो जाती है, लेकिन उसी शफा को बनाने के लिए आसान तरीके से, बिल्कुल ट्रिकी माध्यम से सर जी ने एक मुहिम चलाई, और जिससे हम जैसे एक न जानते हुए भी स्टूडेंट जुड़े और कुछ इतिहास जानने का उन्हीं के माध्यम से अवसर मिला। और एग्जाम युग 24 में ऐसा स्टूडेंट शामिल हुए जो कि समस्त यूनिवर्सिटी में PhD की और रिसर्च की डिग्री अपना रिसर्च कर रहे हैं। और बहुतों से स्टूडेंट ऐसे हैं जो नेट और JRF क्वालिफाई भी हुए हैं। तो ऐसे टीचर को हम शत बार नमन करते हैं। जैसा कि आप बताइए कि सर जब पढ़ाते हैं अपने पोडियम पर, तो क्या जैसे उनके स्वतः पढ़ाते हैं या कि कुछ इधर उधर देख या किसी माध्यम के द्वारा आपको मतलब कि यहाँ पर अध्ययन करवाते हैं, इसके विषय में आपका क्या कहना है?
सर तो हम लोग ये चाहते हैं कहीं से भी कोई कमी ना रहे, चाहे बुक्स हो, चाहे कोई भी पेपर, छोटा भी पेपर हो, चाहे टेट का कोई भी क्वेश्चन, सबको सॉल्व कराते हैं। जिसका भी डाउट व्यक्तिगत रहता है उसको भी सॉल्व कराते हैं। और रही बात एक मतलब व्यक्तिगत मतभेद हमने देखा था, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी टीचर का टीचर से मतभेद, ये सबसे बड़ी मतलब एक तो वैसे ही इंसान परेशान है बेरोजगारी से, और शिक्षक के प्रति अगर ऐसा बोले, सर का इतना मतलब लिबरल है कि ऐसे लगता है इलाहाबाद में कोई ऐसा टीचर होगा ही नहीं जो इतना लिबरल हो। और प्लस यहाँ पर जो लोग हार चुके हैं कि मेरा नहीं होगा, वो भी आते हैं तो यहाँ एक बार ये होता है कि नहीं मेरा भी हो जाएगा, ये आत्मविश्वास है सबको और सब लगे हैं। जब सर बताते हैं पहली बात तो हम लोगों का इंटरेस्ट जग जाता है इतिहास सब्जेक्ट में। चाहे जैसे नींद से उठ के हम लोग आते हैं तो एकदम मतलब दिमाग एकदम सर खोल देते हैं सबका पढ़ाते वक्त। और जो है मैं सर से बहुत पहले से ही जुड़ी हूँ, मतलब चंद्रा से ही उनकी छात्र रही हूँ। और मैं पीजी कर रही थी और सर का क्लास भी साथ में कोचिंग भी कर रही थी। और जो है मेरा पहली बार में ही नेट हुआ था और लगातार 2-3 बार हो चुका है मेरा नेट सर के साथ जब से जुड़े हैं। और मुझे नहीं लगता कि उनके पढ़ाने में कोई कमी है या फिर कोई कमी निकाली जाए। मैथ साइड से था, मैं जो है इंटर तक मेरा मैथ मैंने किया। इसके बाद फिर मैंने बीए किया और बीए में तब जो है मुझे इतिहास से जो है मेरा परिचय हुआ ग्रेजुएशन के टाइम में। और ग्रेजुएशन के टाइम में इतिहास एक ऐसा रुचिकर सब्जेक्ट था, कहानियों के माध्यम से जो है माइंड में जो फीड हो जाता था। और जैसे ही कंपटीशन के दौर में मैं आगे बढ़ा तो फिर मुझे उतना तो नॉलेज नहीं था कि मुझे किससे पढ़ना है। तो मेरी बड़ी बहन है, मौसी की लड़की लगती हैं, तो उन्होंने अरविंद सर का जो है सुपर टेट का बैच खरीदा हुआ था जिसमें अरविंद सर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे। तो वहाँ से जो है उनका कोर्स मैं लिया और वहीं से, और मेरे साथ घटना हमेशा होती रही कि मैं एंशिएंट पढ़ चुका था, मेडुअल पढ़ चुका था, लेकिन आज तक मॉडर्न में जब शुरुआत करता था तो वहाँ मॉडर्न में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी। अब ये इतिहास का और मेरी तबीयत से क्या रिलेशन है इसका मैं तो खुद नहीं जान पाया हूँ। लेकिन तत्पश्चात जब मैं सर से, क्योंकि वहाँ पे मॉडर्न का जो है वेटेज ज़्यादा रहता है सुपर टेट के बैच में, तो वहाँ से सर मॉडर्न पढ़ाते थे और मॉडर्न से वहीं से सर का जुड़ाव जो है मेरे से हुआ। जैसे आप विगत करीब 7-8 महीने से 1 वर्ष से सर की क्लास करती हैं, तो इसमें आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि आप बताएं कि सर का जैसे व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, क्लास में कैसा है, क्लास से बाहर कैसा है, और कैसी मतलब उनका पठन पाठन जो शैली है ये आपको कैसा लगता है, इसके विषय में कुछ बताइए। सर इलाहाबाद में बहुत कोचिंग है, लेकिन हमें एग्ज़ाम यूँ ही सबसे बेस्ट लगा और अरविंद सर ही सबसे हिस्ट्री के सबसे बेस्ट टीचर लगे। और वो कभी नहीं कहते कि 100% मेरा ही पढ़ाया हुआ आएगा, तो ये कहते हैं कि जितना हो सके उतना, मतलब जहाँ से हो सके वहाँ शिक्षा आप ग्रहण करो। जैसे गुरु शिष्य परंपरा है, तो जैसे गुरु शिष्य परंपरा में इस नज़रिए से आप उनके विषय में क्या कहना चाहती हैं? सर गुरु शिष्य का तो जो सर सीमा है, बाउंडेशन है, हमारे सर जो है उसको सर भी और जो है कि छात्र भी उसका मतलब पालन करते हैं। का नेचर जो है बहुत हेल्पिंग है और जो है एक बार सर के बारे में अगर सही से जानना हो तो उनके ऑफलाइन क्लास में आके पढ़ना होगा। और वो जो है इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि जब मैं शुरू में हिस्ट्री शुरू की पढ़ने, मुझे 1.5 साल हुआ इलाहाबाद आए, सबसे पहले मैं सर से हिस्ट्री पढ़ना शुरू की। मुझे कुछ भी नहीं आता था हिस्ट्री में, लेकिन सर ने इतना इंटरेस्टिंग बना दिया कि जैसे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए और इतना सर अच्छे से पढ़ाते हैं ट्रिक के द्वारा कि मतलब दिमाग में क्लास में ही जो है याद हो जाता है। और सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मेरे हिसाब से उनके जैसा हिस्ट्री शायद ही कोई पढ़ा। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम लोगों को और काफ़ी अच्छी बातें उनसे सीखने को मिलती है। यहाँ तक कि इलाहाबाद में आने के बाद एक पेरेंट्स की तरह वो हम लोग का ध्यान भी रखते हैं, इसलिए हम लोग पेरेंट्स की कमी तक महसूस नहीं होती है। अब इससे ज़्यादा क्या कह सकते हैं सर के बारे में। आप बताइए, जैसे कि सर पढ़ाते हैं तो क्या पढ़ाते समय अपने पोडियम पर जब क्लासरूम में होते हैं किसी माध्यम का प्रयोग करते हैं कि स्वतः से पढ़ाते हैं, स्वतः अपने जनरेट करते हैं चीज़ों को, ऐसा कुछ है? इसके विषय में हमें कुछ बताया। सर क्लास में अपने अपने अनुसार से बात इस तरह से समझाते हैं कि जैसे जो लोगों को समझ में आ जाए, मतलब कि किसी घटना को बताते हैं क्लास में तो उससे जोड़ के बताते हैं जिससे जब कुछ समझ में आ जाए सबको।
आप बताइए, जैसा कि अभी आप विगत 6-8 महीने से क्लास कोचिंग कर रही हैं, तो सर का नोट्स जैसे पढ़ती हैं तो आपको जैसे कोई भी एग्जाम हो तो उसके आपको कहाँ तक कारगर सिद्ध दिखाई देता है कि सर का नोट्स कितना उपयोगी होगा आपके आगामी परीक्षाओं के लिए? इसके एक दो शब्द बताइए। जी सर, सर के नोट्स के बारे में मैं कहना चाहूँगी कि सर का जो भी नोट्स है वो हमारे जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हालांकि मैंने तो अभी 6-8 महीने से ही शुरू किया है कोचिंग, लेकिन सर ने जितना भी पढ़ाया है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आता है क्लास में। और उनके नोट्स जितने भी पढ़े हैं एग्ज़ाम में, उस मतलब जितने भी क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं वो सारे उनके नोट्स से फंस जाते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं उनका नोट्स।